टैरिफ से दोस्ती में दरार। एक तरफ दोस्ती का हाथ, दूसरी तरफ टैरिफ का वार। टैरिफ ये वो शब्द है जो पिछले कुछ दिनों में बहुत बार सुनने को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये कहते नजर आए हैं कि वो कई देशों पर टैरिफ लगा देंगे। एक तरफ तो ट्रंप भारत के दोस्त होने का दावा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत पर 500% का टैरिफ लगाने की बात करते हैं। और रूस से व्यापार पर नए प्रतिबंध बिल का ट्रंप ने समर्थन भी किया है। लेकिन ये टैरिफ आखिर होता क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल टैरिफ वो टैक्स होता है जो कोई भी देश किसी भी दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर लगाता है। तो यहीं से चीजें बदलती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक ब्राजील, कनाडा, मैक्सिको से लेकर यूरोपीय यूनियन तक पर अपना टैरिफ बम फोड़ा है और इन पर 50% तक का टैरिफ लगाया है। 1 अगस्त को ट्रंप टैरिफ लागू होने की डेट तय की गई है। इतना ही नहीं, इससे पहले कई और देशों का ऐलान भी हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस नए सीनेट बिल का समर्थन किया है जो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव करता है। इन देशों में भारत और चीन जैसे देश शामिल हैं। इस बिल का मकसद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए दबाव डालना है। इस कदम से भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि भारत रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल आयात करता है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर ट्रंप खुद ये दावा कर चुके हैं कि ये फैसले के बेहद करीब है। हालांकि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पर बात अटकने के कारण इस पर मोहर नहीं लग सकी है। अब ताजा अपडेट की बात करें तो भारतीय वार्ताकारों का एक दल फिर वॉशिंगटन जाने वाला है और वहां पर अमेरिकी अधिकारियों से इस डील को लेकर चर्चा करके मामला सुलझाने वाला है। और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द इस पर फैसला हो सकता है। अगले सप्ताह भारतीय शेयर बाजार की चाल पर भी इससे जुड़े किसी भी ऐलान का असर देखने को मिल सकता है। सैंक्शनिंग रूल्स एक्ट 2025 नाम का ये बिल अप्रैल 2025 में रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा सीनेट में पेश किया गया था। ग्राहम ट्रंप के करीबी सहयोगी हैं। इस बिल में उन देशों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है जो रूस से कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद खरीदते हैं। इसके अलावा बिल में रूसी कंपनियों, सरकारी संस्थानों और वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। सीनेटर ग्राहम ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में कहा है, अगर आप रूस से उत्पाद खरीद रहे हैं और यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे, तो आपके उत्पाद पर अमेरिका में 500% टैरिफ लगाया जाएगा। भारत और चीन रूस के 70% तेल का निर्यात खरीदते हैं। ये पुतिन की युद्ध मशीन को चलाने में मदद कर रहे हैं। ग्राहम ने यह भी दावा किया कि इस बिल को सीनेट में 84 सह प्रायोजकों का समर्थन प्राप्त है, जिससे इसके पारित होने की संभावना मजबूत है। इसके बाद व्हाइट हाउस में एक कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने इस बिल के प्रति अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा, मैं इस बिल को बहुत गंभीरता से देख रहा हूँ। ये पूरी तरह मेरे विकल्प पर है कि इसे लागू किया जाए या नहीं। उन्होंने पुतिन के प्रति अपनी बढ़ती निराशा को भी व्यक्त किया, क्योंकि रूस यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने से इनकार कर रहा है। ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग को यूक्रेन को और अधिक रक्षात्मक हथियार भेजने का निर्देश दिया है, जो उनकी सख्त नीति को दिखाता है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि इस बिल में एक राष्ट्रीय सुरक्षा छूट का प्रावधान भी शामिल है, जो राष्ट्रपति को 180 दिनों के लिए किसी देश को टैरिफ से छूट देने की अनुमति देता है, यदि यह अमेरिका के राष्ट्रीय हित में हो। ये खंड भारत जैसे देशों के लिए कुछ राहत दे सकता है, लेकिन इसका उपयोग पूरी तरह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करेगा। भारत पर क्या हो सकता है असर? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है। 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से भारत में रूसी तेल के आयात में भारी बढ़ोतरी हुई है और 500% टैरिफ लागू किया जाता है, तो भारत के अमेरिका को निर्यात पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। भारत का अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में $68.7 बिलियन तक पहुंच गया था, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, ऑटोमेटिव पार्ट्स और आईटी सेवाएं जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस तरह के टैरिफ से इन क्षेत्रों को गंभीर नुकसान हो सकता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। भारत को प्रतिवर्ष $7 बिलियन का नुकसान हो सकता है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बिल के बारे में पूछे जाने पर कहा, अमेरिकी कांग्रेस में होने वाली किसी भी घटना पर हमारी नजर है, खासकर अगर ये हमारे हितों को प्रभावित कर सकती है। हमने सीनेटर ग्राहम के साथ संपर्क बनाए रखा है। हमारे दूतावास और राजदूत ने उनसे बात की है।
हमने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के बारे में अपनी चिंताओं और हितों को उनके सामने रखा है। अगर ये स्थिति आती है तो हम उसका सामना करेंगे। जयशंकर ने यह भी जोर दिया कि भारत का रूस से तेल खरीदना पूरी तरह कानूनी है और यह राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा के हित में है। भारत ने हमेशा रूस के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को बनाए रखा है और उसने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल खरीदना जारी रखा है। गौरतलब है कि इसके अलावा ट्रंप भारत के एग्रीकल्चर कॉपर के मुद्दे पर भारत से डील करना चाहता है, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि इस पर वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है, क्योंकि अगर अमेरिका को भारतीय मार्केट में जगह दी तो मक्का से लेकर गेहूं तक सब पर असर पड़ेगा, सभी के दाम बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद ट्रंप का दोगलापन साफ नजर आ रहा है। एक तरफ दोस्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ 500% टैरिफ। भारत भी ये बात समझ चुका है और ये साफ कर चुका है कि जब तक भारत का फायदा नहीं होगा, या यूं कहें कि दोनों देशों का फायदा नहीं होगा, तब तक कोई भी डील नहीं होगी। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या सोचना है इस मुद्दे को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।